मां मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी का 7वां दिन। आज हमारे मनन चिंतन के लिए जो विषय हम लिए हैं वो है धन्य कुंवारी मरियम, नए विधान की मंजूषा। मां मरियम की स्तुति विनती में यह नाम आता है, विधान की मंजूषा। नए विधान में मां मरियम को मंजूषा नाम देकर नहीं पुकारा जाता है, लेकिन पुराने विधान में जो मंजूषा है, यदि हम उसकी पूरी जानकारी लें तब हमें पता चलेगा कि मां मरियम को कैसे हम कहें कि मां मरियम नए विधान की मंजूषा है। इंग्लिश में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, टाइपोलॉजी, मतलब एक टाइप, एक प्रकार। यह बाइबल में किस रूप में प्रयोग किया जाता है? जैसे संत अगस्टिन कहते हैं, नया विधान पुराने विधान में छुपा हुआ है और पुराना विधान नए विधान में प्रकट किया जाता है। मतलब दोनों पुस्तकों का एक घनिष्ठ संबंध। हम सोचते हैं पुराना विधान प्रभु यीशु के आने के पहले का, नया विधान प्रभु यीशु के आने के बाद का। सामान्य रूप से सरल तरीके से ऐसे ही समझा जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दोनों विधानों का, नया विधान और पुराना विधान, दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है। जब तक हम पुराने विधान को नहीं समझते हैं, नए विधान को हम पूर्ण रूप से वास्तव में नहीं समझ पाएंगे। तो जो कुछ नए विधान में हो रहा है, वास्तव में ये सब पुराने विधान में हो चुका, लेकिन अलग तरीके से, और उसी को ही हम टाइपोलॉजी कहते हैं। एक टाइप, एक प्रकार वहां बताया गया है। उसी का ही एक है मंजूषा। मंजूषा के बारे में हम निर्गमन ग्रंथ में सबसे पहले पुराने विधान में सुनते हैं। वहां एक पूरा अध्याय ईश्वर इस विधान की मंजूषा का निर्माण कैसे करना चाहिए उसके बारे में मूसा को आदेश दिए, और उसमें कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। और ये विधान की मंजूषा जो वहां बनाई जाती है वो वास्तव में इस्राएलियों के इतिहास में पूरा चलता है और बीच में गायब हो जाता है। उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो आइए हम जाते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25, जहां इस विधान की मंजूषा का निर्माण के बारे में वर्णन है या उसका आदेश है। पद संख्या 8 में लिखा है, लोग मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए और मैं उनके बीच निवास करूंगा। मतलब ये जो विधान की मंजूषा है, ये ईश्वर के निवास स्थान, और इसका निर्माण कौन करेगा? मनुष्य करेगा। आगे, जो नमूना मैं तुमको दिखाऊंगा, ठीक उसी के अनुसार निवास और उसके लिए अन्य सब सामग्री बनवाओ। मतलब ईश्वर मूसा को दिखाए ये मंजूषा कैसे दिखना चाहिए। मतलब उसके पहले ये और कहीं है। कहां है? जब हम वहां पहुंचेंगे तब पता चलेगा, मतलब स्वर्ग। क्योंकि वही दृश्य जो मंजूषा की जो दृश्य है, इसी को आप अन्य पुराने विधानों में देखेंगे। जो दृश्य जैसे नबी एजेकिएल और अन्य भी ग्रंथों में जो दृश्य, स्वर्ग का दृश्य दिखाया जाता है इनको, उसमें यही दृश्य दिखता है। और पद संख्या 22 में लिखा है, मैं वहां तुमसे मिलूंगा और छादन फलक के ऊपर से, अर्थात विधान की मंजूषा पर स्थित उन दो केरूबों के बीच के स्थान से तुमको इस्राएलियों के लिए अपनी सब आज्ञाएं सुना दूंगा। मतलब वहां ईश्वर निवास करेंगे और वहां से मूसा से बातें करेंगे और मूसा जाकर उन बातों को इस्राएलियों को बताएंगे। विधान की मंजूषा, जैसे आप यहां वीडियो में देख सकते हैं, इस प्रकार वो दिखता था। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें थी, उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। आप निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 पढ़िएगा, क्योंकि वो बहुत ही लंबा चौड़ा एक वर्णन है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा उसको। अध्याय 40 में हम इसके आगे की बातों को देखते हैं। पद संख्या 34 और 35। तब एक बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि बादल उसे छाए रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। तो वहां ईश्वर की महिमा मूसा द्वारा बनवाई गई उस मंजूषा में आकर ईश्वर की महिमा उतर कर आई, भर गई। मतलब ईश्वर उतर कर आए। तो ये विधान की मंजूषा ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। उसी के द्वारा ईश्वर उनके बीच में अपनी उपस्थिति बनाए रखे।
और वहां जो प्रारंभ हुआ कार्य वास्तव में वो यरूशलेम का राजा नबूकदनेस्सर द्वारा उसका नष्ट किए जाने तक वहां ईश्वर की उपस्थिति मंजूषा के रूप में वहां रही। और हम इस मंजूषा के अंदर क्या क्या रखा गया था उसका पुराने विधान में भी देखते हैं, लेकिन नए विधान में उसका और भी स्पष्टीकरण दिया जाता है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संज्ञा 1 से लेके 5 में आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं उसका केवल पद संज्ञा 4 पढ़ के सुना रहा। वहां धूप दान की स्वर्ण से मड़ी हुई मंजूषा थी। मंजूषा में मन्ना से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र था, यानी मन्ना था। दूसरा, हारून की छड़ी थी जो पल्लवित हो उठी थी और विधान की पाटियां थी। तो 3 चीजें, मन्ना, हारून की छड़ी और विधान की पाटियां, ये 3 चीजें प्रभु यीशु का एक प्रकार से पूर्वाभास है। मन्ना, प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूं, प्रभु यीशु ही वास्तविक रोटी है। दूसरा, छड़ी, छड़ी किस चीज का प्रतीक है? वह है राजा होने का प्रतीक। प्रभु यीशु स्वयं कहेंगे मैं ही राजा हूं। और उसके आगे विधान की पाटियां, वो किस चीज का प्रतीक है? वो हमें यीशु का नबी होने की जो सच्चाई है, वास्तविकता है, उसको वो प्रकट करता है। मतलब मन्ना जो कहा जा रहा है, रोटी और पुरोहित, वो दोनों एक साथ चलते हैं। तो प्रभु यीशु जो पुरोहित है, राजा है और नबी है, इन तीनों कार्यों में वास्तव में हम भी सहभागी बनाए जाते हैं। कब? बपतिस्मा संस्कार। ये 3 चीजें प्रभु यीशु की पूर्वाभास से वास्तव में। तो बातें स्पष्ट है कि यही थी वो पुराने विधान में जो मंजूषा। और इस मंजूषा का क्या हुआ था और कैसे हम कहें कि वास्तव में ये पूरा मां मरियम के बारे में था, कैसे हम कहें? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सामुएल का दूसरा ग्रंथ, जहां इसी मंजूषा को ले जाने के लिए राजा दाऊद अपने कुछ 30,000 पुरुषों के साथ यूदा प्रदेश के बाला नामक उस जगह पर जाते हैं जहां ये मंजूषा रखी हुई थी। जगह कौन सा है? यूदा प्रदेश। वहां से वो मंजूषा ले जा रहे थे। रास्ते में एक घटना हुई जहां एक व्यक्ति को ईश्वर मार दिए। पद संज्ञा 6 और 7 में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो पुरोहित नहीं था वो उस मंजूषा को छू लेता है और उसी क्षण वो मर जाता है। उसका नाम रहता है उज्जा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। इसलिए राजा दाऊद डर जाते हैं और पद संज्ञा 8 और 9 में लिखा है दाऊद बहुत घबरा गया क्योंकि प्रभु का क्रोध उज्जा पर भटक उठा। उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा पड़ गया जो आज तक प्रचलित है। उस दिन यह सोचकर दाऊद प्रभु से डर गया कि प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है। इसलिए दाऊद प्रभु की मंजूषा अपने यहां दाऊद नगर नहीं लाया, बल्कि दाऊद उसे गतवासी ओबेद एदोम के यहां ले गया और प्रभु की मंजूषा 3 महीने तक गत के ओबेद एदोम के यहां रही। देखिए यूदा नगर में ही वो रह गई वापस। कितने दिन? 3 महीने। और दाऊद राजा क्या कहे? प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है। इस घटना को हम नए विधान में भी देखते हैं। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से लेकर 56 तक आप पढ़ लीजिएगा। पद संख्या 39 में लिखा है उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। यूदा प्रांत का, यूदा प्रदेश के एक नगर, कौन सा नगर पता नहीं, नाम नहीं दिया गया है, लेकिन वो भी पहाड़ी प्रदेश है। यहां भी जो बताया गया हमें सामुएल के ग्रंथ में वो भी पहाड़ी इलाका है। अब दोनों को मिलाकर पढ़ लीजिएगा। और मरियम वहां जाती है। उसके बाद क्या होता है? पद संख्या 41 में हम पढ़ते हैं ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। यानी मरियम की उपस्थिति, मरियम की आवाज सुनकर संत यूहन्ना बपतिस्ता जो उनकी मां के गर्भ में थे वे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, वो उछल पड़ते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और ये हम कहां देखते हैं? सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 में हम इसको पढ़ सकते हैं,
दाऊद और सभी इस्राएली प्रभु के सामने नृत्य करते, गाते और सारंगी, डमरू, झांझ आदि बजाते हुए चल रहे थे। राजा दाऊद अपने लोगों के साथ भी नाचते गाते वहां जा रहे, ईश्वर की उपस्थिति का आनंद। और पद संख्या 43 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता की मां संत एलिसबेथ कहती है, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। इसी को हम थोड़ी देर पहले यहां सामुएल के दूसरे ग्रंथ में भी हमने सुना। राजा दाऊद क्या कहे, प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है। देखिए, दोनों घटनाओं को मिलान करके देखिए, लगभग वही बातें, लेकिन एक में एक पूर्वाभास है, दूसरे में एक सच्चाई है, वास्तविकता है, पूर्णता। और वहां तक नहीं है, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो और भी एक बहुत ही मजेदार बात हम लोगों को देखने को मिलती है। वो है, आप पुराने विधान में यानी सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 जो घटना हम देख रहे थे, उसमें पद संख्या 11 में आप पढ़िए, प्रभु की मंजूषा 3 महीने तक गत के ओबेद एदोम के यहां रही, 3 महीने। और लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 56 में क्या लिखा है, लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। अंग्रेजी में कहते हैं कोइंसिडेंस, मतलब ऐसे ही हो गया नहीं। देखिए, दोनों घटनाओं, मां मरियम गर्भवती है और गर्भ में कौन है, स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त, जिनका पूर्वाभास है यह मंजूषा, पुराने विधान की मंजूषा। और यहां वास्तविक मंजूषा हम लोगों को देखने को मिलता है। और पुराने विधान में जो मंजूषा थी वो वास्तव में गायब हो गई। कब? राजा नबूकदनेस्सर आकर यरूशलेम नगर को और मंदिर को नष्ट कर देते हैं। उसके कुछ दिन पहले ही नबी यिर्मयाह अपने कुछ साथियों के साथ इस मंजूषा को लेकर एक पहाड़ पर छुपा देते हैं। यह घटना घटती है ईसा पूर्व, पुराने विधान की बात है, 587 में, 587। इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 में। यहां लिखा हुआ है पद संख्या 1 में, ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है कि नबी यिर्मयाह ने निर्वासितों से कहा था कि वे आग का थोड़ा सा अंश अपने साथ ले जाए, जैसा कि उसका उल्लेख किया जा चुका है। उसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूं मैं। पद संख्या 4 में लिखा है, उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि नबी ने ईश्वर की प्रेरणा से विधान का तंबू और मंजूषा लाने और अपने पीछे ले जाने का आदेश दिया। तब वह उस पर्वत गया जिस पर चढ़कर मूसा ने ईश्वर की विरासत के दर्शन किए थे, सीनाई पर्वत। उसी पर्वत पर दोबारा नबी यिर्मयाह वही मंजूषा लेकर जाते हैं। पद संख्या 5, यहां यिर्मयाह को एक बड़ी गुफा मिली, उसने उसमें तंबू, मंजूषा और धूप वेदी रखवाई और उसको बंद कर दिया, सील कर दी। पद संख्या 7 और 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब यिर्मयाह ने यह बात सुनी तो उसने उन्हें इस प्रकार डांटा, यह स्थान तब तक गुप्त रहेगा जब तक ईश्वर अपनी प्रजा को एकत्र ना करे और उन पर तरस ना खाए। उस समय प्रभु ये वस्तुएं दिखाएगा, तब बादल के साथ साथ प्रभु की महिमा प्रकट होगी, जैसी वह मूसा के समय प्रकट हुई थी। और उस समय जब सुलेमान ने मंदिर के भव्य प्रतिष्ठान के लिए प्रार्थना की थी, तो उस समय से किसी को मालूम नहीं था कि मंजूषा कहां गई। तब से लेकर कहीं भी मंजूषा दिखाई नहीं देती, लेकिन दिखती है कहां? नए विधान में, आखिरी पुस्तक में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19। तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। देखिए, स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया, तो स्वर्ग में भी एक मंदिर है, वो खुल जाता है और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। लेकिन हमारे मन में अभी एक प्रश्न उठेगा, तो मरियम और इसका क्या लेना देना है? अध्याय 12 पद संख्या 1 में यह लिखा है, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी, उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। यहां तक पर्याप्त नहीं, आगे पढ़िए। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी।
ये वो मंजूषा, एक महिला, और वो महिला गर्भवती है, मतलब उसके गर्भ में कोई है। देखिए अभी आप बोलेंगे अध्याय 11 और अध्याय 12 दोनों अलग अलग अध्याय हैं। आपको जानकारी होगी ये दो अध्याय में बाइबल जो बांटा गया है, पद संज्ञा में बांटा गया है, ये सब पहले प्रारंभ में बाइबल में ऐसे नहीं था। ये सब बहुत बाद में ये सब किया गया। जैसे हम इसके पहले भी बहुत बार इस पर मनन किए हैं, उन सभी वीडियोस आप देख लीजिएगा। लेकिन यहां यह बात स्पष्ट है कि ये जो विधान जिसका वर्णन अध्याय 11 पद संज्ञा 19 में है और अध्याय 12 पद संज्ञा 1 और 2 में जो वर्णन है, दोनों एक ही है। यही है वो मंजूषा, वास्तविक मंजूषा, वही है धन्य कुंवारी मरियम। इस मंजूषा और हमारे आज के परिवेश में, हमारे जीवन में क्या लेना देना है? बहुत कुछ। क्या है ये मंजूषा? जब तक इस्राएलियों के साथ थी, इस्राएली युद्ध लड़ते समय और कुछ भी कार्य करते थे, ये मंजूषा उनके साथ चलती थी, उसको ले जाते थे उन लोग। उसके बिना युद्ध के लिए नहीं जाते थे, कोई नई जगह नहीं जाते थे। और जब तक ये मंजूषा उनके साथ रही, उन लोग जीतते जाते। अब आज के परिवेश में, आज के समय में ये मंजूषा हमारे लिए कैसे कार्य कर सकती है? वो मंजूषा इस्राएलियों के लिए ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। ईश्वर उसी के द्वारा उनके साथ चलते थे और उसके साथ उन लोग कोई भी युद्ध जीत सकते थे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ रहकर उनके लिए लड़ते थे। अब वही घटनाएं हमारे जीवन में वापस घटित होती है। देखिए क्रिस्तीय जीवन कोई इतिहास नहीं है। मतलब इतिहास मतलब कुछ घटनाएं पहले से घटित हो गई, उनको एक ग्रंथ में, एक पुस्तक में लिखा गया है और उनको हम आज पढ़कर मनन करते हैं। नहीं है, वास्तव में उन घटनाओं में हम सहभागी होते हैं। कैसे? यदि आप एक कैथोलिक हैं, शायद आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूं पूजन पद्धति यानी लिटर्जिकल ईयर। इसके बारे में हम इसके पहले भी एक वीडियो, पूरा वीडियो इसी पर मनन किए हैं। ये क्या होता है? ये प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को एक वर्ष के कालखंड में पूर्ण रूप से बांट कर रखा गया है। प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी से लेकर आखिरी दिन तक, यानी प्रभु यीशु का क्रिस्त राजा के रूप में लौटने समय तक, आगमन काल से प्रारंभ होता है, जहां हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी करते हैं। उस समय से लेकर हम देखेंगे कि हम हर घटना में हम भाग ले रहे हैं प्रभु यीशु के जीवन में, उनके जन्म, उनके कार्य, उनके मिशन, उनकी शिक्षा देने का, उनके दुख भोग, उनकी मृत्यु, उनके पुनरुत्थान, उनका स्वर्ग आरोहण, पेंतकोस्त, हर कार्य में, हर घटना में आप और मैं सहभागी बनाए जा रहे हैं ईश्वर द्वारा। तो ये हमारे जीवन में घटित होती हैं। जैसे पुराने विधान में जो घटनाएं पूर्वाभास के रूप में दिखाई दी, वो वास्तव में नए विधान में हम देखते हैं प्रभु यीशु जब इस दुनिया में मानव रूप में रहे, वो यहां इस धरती पर वास्तविक रूप से घटित हुई। और आज ये तीनों बातें, यानी पुराने घटनाएं आज वर्तमान बनाई जाती है और इसके साथ साथ भविष्य में जो स्वर्ग में होने वाली बातें हैं, उसका भी पूर्वाभास इधर हमें दिया जाता है। तो भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों इस लिटर्जिकल कैलेंडर में, यानी पूजन पद्धति के इस कालखंड में एक हो जाते हैं। इसको हमें और भी गहरे रूप से मनन करने की जरूरत है, लेकिन हम मनन कर रहे हैं मां मरियम नए विधान की मंजूषा या विधान की मंजूषा। हमें इस मां के साथ चलने की जरूरत है। जिसके साथ मां रहती है वो कभी हार का सामना नहीं करेगा। जैसे पुराने विधान में हम देखते हैं, जब तक विधान की मंजूषा इस्राएलियों के साथ रही, उन लोगों को कोई नहीं हरा सकता था। इन लोग 1000 लोग जाकर 1 लाख लोगों के विरुद्ध में लड़ाई करके इन लोग जीत के आ सकते थे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ रहकर उनके लिए लड़ते थे, जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी कहा। और ना केवल लड़ने के लिए, बल्कि वो ईश्वर की उपस्थिति थी। और हमें भी आज भी ईश्वर विशेष रूप से प्रभु यीशु अपनी मां को हमारी मां के रूप में देखकर हमारे साथ मां को रहने और हमारे जीवन को, जो युद्ध हम वास्तव में लड़ रहे हैं इस दुनिया में, उस लड़ाई में भी यह संदूक या यह विधान की मंजूषा हमारे साथ रहकर इस युद्ध में हमारे साथ लड़ने और हमारे लिए लड़ने के लिए ईश्वर हमारे लिए दिए हैं। ईश्वर को धन्यवाद दें। और जब हम इसी नए विधान की मंजूषा यानी हमारी मां का जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हम इनके महानता को हम स्वीकार करें,
अपनाएं और मां को हमारे साथ हमेशा रखें, ना केवल उनकी मध्यस्थता मांगे। जैसे मैं हमारे चैनल में बहुत सारी प्रार्थनाओं को देखता हूं, जरूर अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर हमें जाना है, उसके आगे हमें जाना है। हमें स्वीकार करना इस शक्ति, इस ईश्वरीय अनुग्रह को, और हम मां मरियम को हमारे साथ चलने और हमें मार्गदर्शन देने के लिए उन्हें हम अनुमति दें, उनके अधीन रहें, ताकि हम ईश्वर के उस राज्य, स्वर्ग राज्य तक पहुंचने में ईश्वर जो अनुग्रह हमें प्रदान करते हैं, हम उसके साथ कार्य करने पाए।